हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू DHGK टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 2 दिन के करंट अफेयर लेके। तो दोस्तों, आज का थोड़ा लेस सेशन हमारा लंबा होने वाला है। तो आज 2 दिन के 23 और 24 अगस्त के करंट अफेयर होंगे। और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए अब आते हैं अपने सेशन की तरफ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ADB की रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग, जो युवा लोग हैं, 2020 में अपनी नौकरी खो सकते हैं। तो दोस्तों जो ADB है उसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 6.1 मिलियन लोग जॉब अपनी खो सकते हैं। किस किस ने? ADB और ILO ने। ILO को मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर ये भविष्यवाणी भविष्यवाणी क्या मतलब ये रिपोर्ट जारी की है कि इतने लोग 6.1 मिलियन जो युवा लोग हैं वो अपनी नौकरी खो सकते हैं। क्योंकि आप दोस्त आपको पता ही है अभी कोरोना वायरस के चलते सब चीज़ें, काम धंधे, सब अर्थव्यवस्था, सभी देश की जो इकोनॉमी है ऑलमोस्ट ठप हो चुकी है। काम धंधे जो पहले अच्छे खासे चल रहे थे वो सब कुछ बंद हो चुके हैं। अब एक नॉर्मल थोड़ा बहुत काम धंधा है। इसमें क्या है, बहुत से लोगों को छटाई कर दी गई कंपनियों से या वैसे भी। तो अब धीरे धीरे क्या है कि रोज़गार की कमी आ गई है। तो ये रिपोर्ट जारी किसने की दोस्तों? ADB की फुल फॉर्म बनती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है दोस्तों? इसका फॉर्मेशन हुआ है 1966 के अंदर। हेडक्वार्टर का है मनीला। और मनीला कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है फिलीपींस के अंदर। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मसासुक असागावा। ठीक है दोस्तों, ये इसके ADB के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ में किसने रिपोर्ट जारी की है दोस्तों? ILO ने। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1919 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है गाय राइडर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। NRA परीक्षा के आधार पर नौकरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहले तो दोस्तों ये जानते ही ये NRA क्या है, सबसे पहली चीज़ें। तो दोस्तों NRA होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इसका दोस्तों क्या है एक्चुअली, अब ये जो NRA रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये क्या है, लोगों का सीटेट जो होता है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। और उसमें जो कोई भी क्वालिफाई करेगा ये क्या करेगी, एक स्कोर कार्ड रिलीज करेगी। और उस स्कोर कार्ड के बेस पे क्या है, जो यूपी सरकार MP सरकार है वो डायरेक्ट क्या है, लोगों को नौकरी प्रोवाइड करेगी। तो ये है इसका, इसमें लोगों को डायरेक्ट मतलब क्या है, जैसे हम स्टेट के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, तो इसमें क्या है, एक बार टेस्ट होगा सबका और उसके आधार पर उनको स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा और उस स्कोर कार्ड के आधार पर ही नौकरी मिल जाएगी। अब दोस्तों किया किसने है? तो ये किया है MP, मध्य प्रदेश ने। अब दोस्तों बात है MP की, तो MP की कैपिटल क्या है? भोपाल। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। और ये दोस्तों चौथी बार शिवराज सिंह चौहान बने हैं। इससे पहले थे कलराज नहीं सॉरी कमलनाथ। तो उनकी सरकार गिर गई थी, तो उसके बाद ये दोबारा मतलब चौथी बार ये वहाँ के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल दोस्तों आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आनंदीबेन पटेल कहाँ की गवर्नर थी। और दोस्तों यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल दोस्तों ये क्या है, ये यूपी की गवर्नर हैं। लेकिन अभी क्या हुआ था, अभी आपको पता होगा जी, यहाँ के जो MP के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका देहांत हो गया था। और उनके देहांत होने के बाद क्या था, जो आनंदीबेन पटेल हैं इनको क्या है, MP का भी अतिरिक्त भार दे दिया गवर्नर का। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया हमारा MP के बारे में। और दोस्तों अभी अगर हम करंट से रिलेट करें तो MP के अंदर ही क्या है, कुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार सेतु योजना भी स्टार्ट की थी। किसने? MP सरकार ने।
इसमें क्या है कि जो व्यक्ति बेरोजगार हैं वो अपना मतलब रजिस्ट्रेशन करा के और अपनी जो क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ वहाँ पे सबमिट कर देते तो उसके उसमें स्किल के आधार पर ये नौकरी दी जाएगी। जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना क्या है दोस्तों? ये एक तरह के क्या है, इस योजना में क्या है कि जो गांव की महिलाएं हैं जिनको सिलाई कढ़ाई का आती हैं तो उनको क्या है, सरकार मास्क बनाने का काम देगी और इस एक मास्क की कीमत सरकार उनको क्या देगी, 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से प्रोवाइड करेगी। एक है जीवन अमृत योजना। ये जीवन अमृत योजना क्या है दोस्तों? इसके अंदर क्या है, 5-5 ग्राम के हेमकूट के चूर्ण बनाए जाएंगे, हेमकूट नाम के चूर्ण बनाए जाएंगे और वो लोगों को दिए जाएंगे। उसमें क्या है दोस्तों, इनके जो उससे क्या है, जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होगी। यह है जीवन अमृत योजना। एक है टॉप पेरेंट ऐप्स फॉर स्टूडेंट। इसमें क्या है दोस्तों, ये स्टूडेंट के लिए है, इससे ऐप्स के थ्रू वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक थी संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए। इसमें क्या है, बुजुर्गों से रिलेटेड जो भी अगर कोई समस्या है तो इस ऐप्स के थ्रू बुजुर्ग अपनी सहायता के लिए उसको बुला सकते हैं। एक है चरण पादुका अभियान। चरण पादुका अभियान क्या है दोस्तों? अभी आपको जस्ट पता ही होगा कि कोरोना वायरस के चलते क्या है, अब तो नहीं है, कुछ टाइम पहले क्या था कि हर स्टेट का मतलब कोई जो जिस स्टेट से बिलोंग रखता है वो उस स्टेट में वहाँ पे जा रहा था पैदल पैदल, क्योंकि सब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं या और कुछ चीज़ें वो तो सब इन्होंने बंद ही कर दिए थे। तो उसी को लेके अभी उन्होंने क्या किया था, एक जगह जो नई नई चप्पलें और जूते रख दिए थे, तो क्या है, लोग आओ वहाँ पे अपने पुराने जूते चप्पल निकालो और नए पहन के चले जाइए। चरण पादुका भी था। एक आता FIR आपके द्वार। इसमें क्या था, अब ये नॉर्मली हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमें कोई रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, या तो थाने जाते हैं, मोस्टली थाने ही जाते हैं और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। बट अब इसमें क्या है कि अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखवानी है तो आप पुलिस को फ़ोन करो PCR पे, वो आपके घर आएगी और वहीं से आपकी FIR वगैरह आपको लिख के वहीं का वहीं दे जाएगी। और दोस्तों जो यूपी सरकार MP सरकार है, इसमें जो है जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे ख़राब है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। सबसे ख़राब शिशु मृत्यु दर इसके अंदर है, इसके अंदर MP के अंदर। इतना हो गया दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये गेम किसने लॉन्च किया है? तो ये गेम लॉन्च किया है दोस्तों हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इन्होंने ये अभी गेम कोरोना फाइटर लॉन्च किया है। एक्चुअली दोस्तों इसमें हो क्या है, एक्चुअली ये गेम थोड़ा दूसरे तरह का है। इसमें क्या है, इसमें आप गेम खेलते खेलते क्या है, आपको ये बताया जाएगा कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है, उसके प्रिकॉशंस क्या है और किन चीज़ों से उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती हैं, मतलब इस गेम के अंदर इस गेम के माध्यम से लोगों को समझाई गई है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन दोस्तों आपको पता ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने इसकी मतलब इसको लॉन्च किया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन 4 पे। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस राज्य को टॉप पर रखा गया? तो दोस्तों अभी क्या है, अभी एक सर्वेक्षण हुआ था स्टेट वाइज। तो ये कौन था, ये एक्चुअली दोस्तों ये कराता कौन सर्वेक्षण, ये हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो कराता है। तो इसमें क्या है, अभी जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें जो टॉप पे जो राज्य था वो था क्या, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सबसे टॉप पे था सर्वेक्षण अभियान के अंदर। और दोस्तों ये सर्वेक्षण अभियान किस बेस पे किया जाता है कि किसके अंदर कितनी सफाई है, CO2 का कितना कंजप्शन हो रहा है, तो इन काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आंकड़े रखे जाते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर इनको मतलब किया जाता है। अब एक बार सबसे टॉप पे कौन था दोस्तों, छत्तीसगढ़। और अगर हम दोस्तों शहर की बात करें तो इंदौर टॉप पे है, अगर स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर। एक दोस्तों छोटा रायपुर है और छोटा राय का नाम मतलब क्या है, अटल नगर रख दिया गया। और यहाँ के जो CM है वो क्या है ना, भूपेश बघेल, और जो गवर्नर है अनसुईया उकिया। इतना हो गया दोस्तों अपने छत्तीसगढ़ के बारे में। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ ने क्या है, कुछ टाइम पहले जी घाट ऐप्स भी लॉन्च किया था, जी घाट ऐप्स। और एक था पहाड़ी तुहार द्वार ऐप्स, ये भी इन्होंने छत्तीसगढ़ ने डाले। एक राजीव गांधी किसान योजना, इसके अंदर क्या है कि लोग जो किसान हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा या सब्सिडी दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत।
और दोस्तों क्या है एमपी अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया था, जो उनके पुलिसकर्मी हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं उनके लिए एक स्पंद अभियान स्टार्ट किया था। और कुछ टाइम पहले भी जस्ट लेटेस्ट ही क्या है, एक पढ़ाई तुम्हार पारा योजना भी इन्होंने स्टार्ट की थी छत्तीसगढ़ ने। और ई लोक अदालतों को शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित हेल्थ केयर स्टॉक्स की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दोस्तों ये हेल्थ केयर स्टॉक्स क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो दोस्तों ये हुई है अपनी किसके अंदर? कर्नाटका में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटका में इसकी शुरुआत की गई है। ALI क्या है दोस्तों? ये है एक्चुअली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली ये क्या है, एक कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर के अंदर ऐसी ऐसी जानकारी फिर मतलब फीड की जाती है जो इंसानों से बिल्कुल मिलती जुलती होती है, जो इंसानों की तरह बिहेव किया जाता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, यह एक तरह का क्या है, पार्ट्स है। इनको कई तरह के मतलब 9 तरह की जो ऑनलाइन क्लासेस कोचिंग होती हैं वो भी मतलब 9 तरह की जो बिस्तर हैं वो लगाए जाते हैं। और ये क्या है, इनको आप कभी भी कोविड-19 के मरीजों के लिए मतलब यूज में ले सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और ताकि मतलब जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनका जल्दी से जल्दी इलाज सके इत्यादि। और दोस्तों बात है कर्नाटका की, तो कर्नाटका की कैपिटल तो आपने बताई दी मैंने, बेंगलोर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, और गवर्नर कौन है? वजूभाई वाला। ठीक है दोस्तों, और अभी महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों एक ऑनलाइन कोचिंग, कर्नाटक सरकार ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, कैट गेट गो। इसका भी शुभारंभ भी किया गया है, किसके द्वारा? जस्ट कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है, एक कोरोना-19 से राहत के लिए भी एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किया गया था जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था। तो उसमें क्या था, इस शतरंज जो भी पैसा मिला था वो कोरोना का जो वेलफेयर फंड है उसके अंदर सबमिट कर दिया गया था, अर्थात उससे काम जाता। और सबसे जो विश्व का दोस्तों सबसे जो बड़ा प्लेटफार्म बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है? वो कर्नाटका के हुबली के अंदर बनने वाला है। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों भारत के जो नए चुनाव आयुक्त है वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हैं दोस्तों राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जी को अभी नया आयुक्त बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात है किसकी? चुनाव आयोग की। तो दोस्तों चुनाव आयोग का जो कार्य होता है वो क्या होता है? चुनाव करवाना। और दोस्तों ये जो चुनाव आयुक्त है, ये जो इसके जो अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार, एक्चुअली ये कौन से ये क्या है, लोकसभा, विधानसभा और प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं वो ये कराते हैं। और जो स्टेट वाले होते हैं दोस्तों वो कराता है जिला चुनाव आयोग। जो स्टेट वाले हैं, स्टेट चुनाव आयोग उनको कराता है। अब दोस्तों बात है मतलब ये इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? इन्होंने लिया है अशोक लवासा का, इन्होंने जगह ली है, उनकी जगह ये है अपॉइंट है राजीव कुमार। और जो दोस्तों ये तो है हमारे अध्यक्ष, और हमारे मुख्य चुनाव अध्यक्ष कौन है, आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। ये काफ़ी पुराने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। विश्व वरिष्ठ नागरिक का दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस? दोस्तों ये मनाया जाता है अपना कब? 21 अगस्त को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन सी, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक्चुअली दोस्तों विश्व वरिष्ठ नागरिक डे को मनाने का उद्देश्य है जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी परिस्थितियों से मतलब परिस्थितियों के बारे में लोगों को बताना या उनकी परिस्थितियों के बारे में जानकारी होना, तथा उनको बुढ़ापे में सम्मान तथा इज्जत की रोटी देना, तथा उनका किसी भी प्रकार से शोषण न करना। इसका यह मेन उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिक दिवस का।
क्योंकि दोस्तों आपने पता ही होगा, जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो वह बहुत लाचार हो जाता है। ऐसे में क्या होते हैं, जो बहू बेटे होते हैं वो उसकी मतलब हेल्प नहीं करते और उसके बड़ा दुखाव का सामना करना पड़ता है। तो उसी को लेके मतलब यह दिन मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है दोस्तों, तो इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है अपना। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 1948 के, 1945 या 1948 ऐसा है यूएन का जो ऑप्शन है। और टोटल इसमें मेंबर कंट्री हैं 193 या 193 करीब टोटल मेंबर कंट्री है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान स्टार्ट किया है? तो दोस्तों ये किसने किया है, एक संकल्प अभियान? दोस्तों ये किया है एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने इस तरह का ये अभियान स्टार्ट किया है। अब दोस्तों इसके अंदर जो समरी है, नरेशन, वो मतलब वो क्या है, देखो दोस्तों इस अभियान के तहत जो एमपी राज्य है उसकी पुलिस क्या है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक का ध्यान रखेगी। अर्थात अब पुलिस ही सारा काम करेगी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों एमपी के आपको मैंने बता ही दिया था, भोपाल है एमपी की। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और बच्चू भाई वाला गवर्नर है। और चीफ जस्टिस हैं तो अजय कुमार मित्तल। और लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे कितनी, 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा 230 सीटें हैं टोटल, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। फिर आते हैं दोस्तों, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए, रानी ओसोलिवोन। तो इन्होंने अभी क्या है, जो विश्व स्नूकर है उसका मतलब चैंपियनशिप जीती है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। और दोस्तों इन्होंने हराया किसको था फाइनल में, तो ये हराया था दोस्तों, तो ये दोस्तों इन्होंने हराया था काइरेन विल्सन को। और ये भी दोस्तों कहाँ के, ये इंग्लैंड के। ऐसे दोस्तों स्नूकर होता क्या है, तो एक होता है दोस्तों बिलियर्ड्स और एक होता है स्नूकर। जो बिलियर्ड्स होता है उसके अंदर 3 मतलब बॉल होती हैं। और जो ये स्नूकर है इसके अंदर टोटल कितनी है, 22 बॉल होती हैं, जिसमें 15 रेड होती हैं, 6 कलरफुल होती हैं और एक होता है क्या, ठीक है दोस्तों। इतना होता है अपना इसके बारे में। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, लंदन। और यहाँ की जो करेंसी क्या है, पाउंड। और यहाँ के जो पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो यूरोपियन संघ है उससे अलग होने वाला पहला देश कौन बना है, यूके। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है अपना भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों ड्रोन आधारित प्रणाली है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन सी, निंजा। तो निंजा इसका टेक्निक का नाम है जिसमें ड्रोन संबंधित जो प्रणाली है रेलवे करेगी। अब दोस्तों बात किसकी है, रेलवे की। तो रेलवे का जो फॉर्मेशन हुआ दोस्तों वो तो काफ़ी पुराना है, बट जो एक्चुअल डेट है वो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को इसका वो हुआ है। और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और पीएम कौन है, पीयूष गोयल। या कि जो प्रेसिडेंट है रेलवे के मंत्री वो कौन है, पीयूष गोयल। और आरपीएफ महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये बैंक है HSBC, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, HSBC। इन्होंने अभी ये ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा सस्टेनेबल इकोनॉमी को बढ़ाना। तो ये है इसका उद्देश्य। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर उस पे 20 पे 13 पे। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है किसका, अपना
रोहित कुमार, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रोहित कुमार को अभी ये इन्होंने खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। और दोस्तों रोहित कुमार के अलावा और भी 4 लोग हैं जिनको अभी 2020 में खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। वो कौन कौन है? एक है दोस्तों मरियम, ये क्या है, पैरा एथलेटिक्स है, ठीक है। और एक है मनिका बाला, ये टेबल टेनिस वाली। और एक है सिने विनेश विनेश फोगाट, ये कुश्ती से बिलोंग करती है, इनको भी अभी यही दिया जाएगा। और एक रानी सतपाल, ये भी 10वीं कर रही है, तो इसलिए इनको भी यही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। और दोस्तों अगर हम जैसे इनकी तो बात ही करें, हमने बता दिया। एक है रानी रामपाल, ये कौन है? हॉकी टीम की जो सदस्य हैं कैप्टन, वह रानी रामपाल। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल ही में तेंजानिन नॉर्वे अवार्ड वाले पहले दिव्यांग कौन है? तो वो हैं दोस्तों जो पहले दिव्यांग हैं, जो नौकरी मतलब नहीं लगी तभी पकड़ा गए। तो दोस्तों वे हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो दोस्तों जो सत्येंद्र सिंह लोहिया है, यह इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छे हैं और इनको चीज़ की नॉलेज भी है। ठीक है दोस्तों, अब बात है 14 की। तो अभी अगर हम ये करें, अगर उसकी पीछे से आईडी, ठीक है दोस्तों, सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये क्या है, एक पैरा एथलीट्स हैं। और इन्होंने किस चीज़ में पुरस्कार जीता है? और ये दोस्तों इन्होंने पुरस्कार जीता है सस्टेनेबल एकता नहीं हो रही उस चक्कर में। ठीक है दोस्तों, अब है बात किसकी? और जो ये राजीव, और दोस्तों ये कौन है? सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये तेग तैराक हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, और ये अवार्ड है किस किस में? ये अवार्ड 4 श्रेणी में दिया जाता है। कौन कौन सा? पहला है, एक है लाइफ टाइम, एक है लैंड एडवेंचर, दूसरा वाटर एडवेंचर, और तीसरा है एयर एंड वाटर एडवेंचर, और फिर लास्ट है लाइट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये हो गया टोटल हमारा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 15। फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स कंपनी सस्तोडोल से डील की है? तो दोस्तों ये है नेपाल की कंपनी। जैसे हमारे यहाँ ये फ्लिपकार्ट है और भी 1-2 कंपनियाँ और हैं, तो वैसे ही है एक कंपनी है इनकी सस्तो डील। तो इस सस्तो डील है तो ये नेपाल से है, मतलब तो फिर इसको मैंने जैसा क्या है दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों अब क्या है, अब फ्लिपकार्ट जो भी अपना सौदा बनाएगा, जो भी आइटम बनाएगा, उसको मेक इन इंडिया के तहत जापान मतलब नेपाल में भेजेगा बिकने के लिए। क्योंकि नेपाल तो काफ़ी टाइम से बड़ा अजीब हाल चल रहा है रोड का भी और सब चीज़ों का भी। ठीक है दोस्तों, अब बात है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट में क्या है, इसके नाम मिलाकर मोबाइल के तहत अपना सामान बचेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात किसकी है यहाँ पे? फ्लिपकार्ट की। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 2007 में। और इसके फॉर्मेशन वाले कौन थे? सुभाष बंसल और बिन्नी बंसल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर। CFO कौन कप्तान है? कृष्ण मंत्री। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई। कृपया वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो से। तब तक के गुड बाय, जय हिंद।